यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाला खुद ही लिखता है आजकल अपनी तकदीरों को। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड में लास्ट टॉपिक आ गए हम लोग का स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, क्या क्या चीजें कवर कर ली है। ह्यूमन आई क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है, उसके बाद से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म ये भी पढ़ चुके हैं, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट ये भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम एक चीज और समझेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट हम आपको बताए थे कि लाइट रे आ रही है, व्हाइट लाइट जब आती है प्रिज्म पड़ती है तो 7 लाइट में क्या होता है, 7 भागों में क्या होता है, टूट जाता है। उसमें से 7 कलर के लाइट क्या होता है, निकलता है। और स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग का भी मतलब यही होता है? नहीं, स्कैटरिंग का मतलब ये नहीं होता, दूसरी चीज होती है। हम जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं एक एनर्जी के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, चलो हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सन से, आपको पता है कि हमारे सन से क्या आता है, लाइट आता है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं सब कहां से आते हैं, हमारे सन से ही आते हैं। सन में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं। कौन कौन से वेव होते हैं, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट लाइट होता है, इंफ्रारेड होता है, रेडियो वेव होता है। तो हमारा जो विजुअल रे होता है, लाइट होता है, वही हम अपने आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारे लाइट में भी क्या होता है, 7 कलर की क्या होते हैं, लाइट होते हैं। कौन कौन सा, विब्रियोर। कौन कौन सा, विब्रियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इतने कलर के लाइट का होता है हमारे व्हाइट लाइट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हम आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट में बताए थे कि व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म पे डाल रहे हैं, जब प्रिज्म पे डाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो व्हाइट लाइट है 7 भागों में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब ये होता है, जैसे कि देखो हमारे सन से जब लाइट आ रही है, हमारे सन से जब व्हाइट लाइट आ रही है तो किसी एक मॉलिक्यूल्स पे क्या हो रही है, टकरा रही है। ठीक है, टकराने के बाद क्या हो रहा है, वहां पे कुछ लाइट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है। अब कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाने के बाद अब वो पार्टिकल जो है उस लाइट को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। वहां से क्या हो रहा है, चारों तरफ क्या हो रहा है, छितार दे रहा है। छितार देने का मतलब क्या, लाइट मान लो एक डायरेक्शन में टकराने के बाद चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में फिर से लाइट को क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। रोक के एब्जॉर्ब करके फिर से लाइट क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। तो छोड़ दे रहा है जिसकी वजह से क्या लाइट हमें दिखाई देने लगती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, जो लाइट हमें दिखा, अपने आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, स्कैटरिंग के बाद हम उस लाइट को हम देख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग क्या होता है, जब लाइट आती है, एक पार्टिकल होता है। कौन सा पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, जो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इमिट करता है, पूरे डायरेक्शन में क्या करता है, इस लाइट को क्या करता है, छितार देता है। ठीक है ना, मतलब बिखेर देता है पूरे डायरेक्शन में। जैसे कि आपको ये एग्जांपल दिख रहा है कि जैसे कि हम हैं, ठीक है ना, यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ से सन से, इस सन से क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, सन है। सन से क्या हो रहा है, लाइट आ रही है। ठीक है ना, कौन सी लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट आ रही है। व्हाइट लाइट जब इस सन पे आ रही है तो ये क्या है, एक पार्टिकल है। क्या है, एक पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है। ठीक है ना, यहाँ पे वो लाइट टकराने के बाद क्या हो रहा है कि जो लाइट है, इस लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। इमिट का मतलब क्या होता है, उसको चारों तरफ छोड़ने, चारों तरफ छोड़ने का मतलब, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमिट करते हैं लोग। ठीक ना, इमिट का मतलब क्या होता है, छोड़ना। तो लाइट एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे डायरेक्शन में क्या कर रहा है, लाइट को छोड़ दे रहा है। तो पूरे डायरेक्शन में लाइट को छोड़ दे रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि व्हाइट लाइट आई, टकराने के बाद चारों तरफ बिखेर दिया। चारों तरफ क्या किया, बिखेर दिया। इसी को हम लोग बिखेर दिया, जिसके वजह से जो बिखरा हुआ लाइट है हमें दिखने लगता है। बिखरा हुआ लाइट है, वही हमको जहां बिखरता है वहीं पे हमको क्या दिखने लगता है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं लोग। अब देखोगे, कहोगे ये तो ठीक है, तो मान लो सब लाइट अगर टकराती है तो दिखता है, हमें कहां दिखता है, दिखता है। एक इसका बेसिक एग्जांपल अभी आपको अगले मतलब स्लाइड में दिखा रहे हैं। जैसे कि देखो, मान लो यहां से सन से क्या हुआ, लाइट आया। ठीक ना, लाइट आने के बाद, टकराने के बाद यहां पर टकरा गया। टकराने के बाद ऊपर क्या दिख रहा है, पूरा हमारा स्काई क्या है, ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का स्काई दिख रहा है ना। क्यों, कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जो सन से हमारा लाइट आ रही है, एक कोलाइडल पार्टिकल पे टकरा रही है। टकराने के बाद वहीं पे क्या हो रहा है, बिखर जा रहा है। अब बिखर रहा है, कौन सा लाइट वहां पर टकरा रही है, बिखर रही है,
ब्लू लाइट, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा जितना आसमान है ये सब क्या दिख रहा है, ब्लू दिखता है, स्काई जो है क्या है, ब्लू है। देखिए एग्जांपल बताया, अभी आपको डिटेल बताएंगे, एक स्केटरिंग का ही क्या है एग्जांपल भी है क्या, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक ना। तो हम आपको स्केटरिंग क्या समझाए कि लाइट आई, आने के बाद कोलाइडल पार्टिकल पे क्या हुआ, टकराने के बाद एब्जॉर्ब किया, उसके बाद वहां पर चारों तरफ डायरेक्शन में क्या लाइट को छोड़ दिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं लोग, ठीक है। देखो सन से क्या, अब देखो यहां पे एग्जांपल आपको बता रहे हैं, क्या सन से क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, सन से लाइट आने के बाद क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम कोलाइडल पार्टिकल कहते हैं, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल भी कहते हैं, जो टकराने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रहा है, चारों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फैल जा रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसके बाद जितनी लाइट है सारे उसी के आसपास के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फैला दे रहा है, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं लोग, ठीक ना। अब मान लो ये लाइट जो आ रही है, अगर मान लो स्कैटरिंग नहीं होती तो सीधे कहां था, अर्थ पे आता, सीधे हम और नीचे जाता और दूर जाता, समझ रहे बात को, दूर न जाके वो पहले ही क्या हुआ, बिखर गया चारों डायरेक्शन में, तो हमें क्या हो रहा है, वही लाइट दिखाई दे रही है जो बिखर रहा है चारों तरफ, ऊपर ही दिखाई दे रही है, समझे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग स्कैटरिंग कहते हैं लोग। जैसे कि ये आपको हम एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। जैसे कि जब हम सिर्फ एक गिलास में पानी ले रहे हैं, ठीक ना, पानी ले ले या इसमें क्या करें, चीनी को डाल दे, एक शुगर क्या होता है, चीनी में डाल, शुगर किसे कहते हैं, चीनी को ही तो शुगर कहते हैं। तो जब हम शुगर को पानी में डाल के मिला के घोल बना दे रहे हैं, रख दे रहे हैं, ठीक। और दूसरा क्या कर रहे हैं कि पानी में हम दूध को डाल दे रहे हैं, पानी में दूध डाल के मिला के रख दे रहे हैं। और तीसरा क्या हो रहा है, सस्पेंशन फ्लोर और वाटर मिला के रख दे। सस्पेंशन फ्लोर का मतलब क्या होता है, एक छोटा पार्टिकल, एक सबसे स्मॉल साइज पार्टिकल को वाटर में डाल दे रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं। डिसॉल्व का मतलब होता है पूरा उसमें मिक्स हो जाना, हमें दिखाई पता ही नहीं चले कि पार्टिकल कौन है और वाटर कौन है, समझ बात को। इसमें पार्टिकल क्या हो रहा है, दिख रहा है छोटा छोटा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग सस्पेंशन फ्लोर कहते हैं लोग। आज शुगर कहोगे, शुगर भी तो दिख रहा है, शुगर दिख रहा है तो मिला दोगे तो पूरा क्या हो, डिसॉल्व हो जाएगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो पूरा मिक्स हो जाएगा। अब मिल्क भी क्या, एक कोलाइडल पार्टिकल होता है, कोलाइडल पार्टिकल होता है मिल्क, वही पूरा डिसॉल्व नहीं होता है पानी में एकदम, तुम चाहो जैसे शुगर और पानी मिल जाता है, वैसे मिल्क और वाटर आपस में नहीं मिल पाते हैं। हम मिलावट करते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता, लेकिन पूरा एकदम मिक्स, डिसॉल्व नहीं होता है, मिक्स होता है। डिसॉल्व में या मिक्स में अंतर होता है। डिसॉल्व का मतलब होता है पानी के साथ जुड़ के क्या होता है, हमें दिखाई ना दे, ठीक ना, एकदम पानी के साथ जुड़ जाएगा, एकदम मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, मिक्स कह रहे हैं, डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व का मतलब पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके साथ मिक्स हो जाए, मतलब जुड़ जाए। और डिसॉल्व का मतलब सिर्फ उसके पास हो, उसको क्या कहते हैं, मिक्स करते हैं लोग, ठीक ना। तो हम पानी में क्या कर रहे हैं, वाटर को क्या कर रहे हैं, पानी में हम क्या करें, दूध को मिलाते हैं, ठीक ना, और शुगर को मिलाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल को उसमें हम डालते हैं। जब हम लाइट को पास करते हैं, टॉर्च मार के जब हम लाइट को पास करते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है, जो हमारा वाटर है, जो पानी, सादा पानी ले लो या शुगर ले लो, कोई ले लो, ठीक ना, तो यहाँ पे जो लाइट पास हो रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लाइट जो पास हो रही है हमें दिख रही है, नहीं दिख रही है। यहाँ पे जो लाइट पास हो रही है हमें नहीं दिख रही है। अब यही सेम जब यहाँ से जब लाइट पास हो रही है जिसमें हम दूध को मिलाए हुए हैं, वहां पे हमें लाइट क्या हो रहा है, दिख रहा है, पार होते हुए लाइट हमें क्या हो रहा है, दिख रहा है। और फिर से जब हम शुगर जो पार्टिकल मिलाया गया, छोटे स्मॉल साइज के पार्टिकल, और वाटर को मिलाया गया है, तो उसमें भी लाइट हमें क्या हो रहा है, दिख रहा है। लाइट जो पास हो रहा है उसमें दिख रहा है। तो कहेंगे इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें भी क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि देखो, जो यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल क्या होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है, कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर का होता है, जो इसका कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है, ठीक ना। और तो जो हमारा मिल्क एक कोलाइडल है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इसका जो साइज का रेंज है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर का होता है, ठीक ना। तो अब वहां से जब हम लाइट को पास कर रहे हैं, तो जो लाइट आ रही है, टॉर्च से कौन सी लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है। व्हाइट लाइट जब आ रही है वहां पे कोलाइडल पार्टिकल है, यहाँ पे क्या है, कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है। तो यहाँ पे लाइट टकरा रही है, टकराने के बाद क्या हो रहा है, वहीं पे बिखर जा रही है, बिखरने के बाद क्या हो रहा है, वहां बिखरने के बाद क्या हो रहा है, हमें लाइट दिख रही है। लाइट का दिखना, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। लाइट का बिखरना और दिखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर जब कोलाइडल पार्टिकल पर टकराने के बाद बिखर जाता है लाइट को और हमें दिखने लगता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं लोग, ठीक ना। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। रात में दूध मिला देना, पानी मिला देना, एक सिर्फ खाली
पानी ही रखना है गिलास में, जो शीशे का गिलास आता है उसमें टच मार के देखना, जो तुम्हारा सफेद वाला जिसमें सिर्फ पानी ही रखे रहोगे उसमें दिखाई नहीं देगा लाइट जो पास करेगा, लेकिन जो मिल्क, जो दूध और पानी मिला के रखे हुए हो, जो दूध और पानी मिला के रखे हो उसमें देखोगे लाइट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है, स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल आपस में टकरा के एब्जॉर्ब करके और वहीं पे लाइट को क्या कर रहे हैं, बिखेर दे रहे हैं। इसकी वजह से लाइट क्या हो रहा है, वहां पर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिफिनेशन तो लिखना पड़ेगा ना, हम जानते हैं स्कैटरिंग क्या होता है, लेकिन आपको एग्जाम में आ गया तो डिफिनेशन लिखना पड़ेगा ना। तो देखो, व्हाट हैपन, द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो कोलाइडल जो पार्टिकल होते हैं, लाइट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। ठीक ना, द पार्टिकल एब्जॉर्ब, पार्टिकल क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब एंड इमिट द लाइट अगेन इन ऑल डायरेक्शन। मतलब जो पार्टिकल होती है लाइट को एब्जॉर्ब करती है और इमिट करती है, मतलब क्या छोड़ती है, किधर, चारों डायरेक्शन में। लाइट एक डायरेक्शन से आ रहा है लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद उसको चारों तरफ क्या करता है, छोड़ता है डायरेक्शन में। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग जो होता है, स्कैटरिंग जो होता है वेवलेंथ की क्या होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि वेवलेंथ ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। स्कैटरिंग कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये इसका क्या है, एक रिलेशन है, किसका, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग वेवलेंथ कहते हैं लोग, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग वेवलेंथ कहते हैं लोग। ठीक है, तो आपको जब सुबह उठते होंगे तो ये आपको एग्जांपल देखे होंगे कि हमारा जो खिड़की है, जो विंडो है, वहां से सुबह सुबह देखोगे उठते हुए लाइट आ रही है, और वही जब बाहर दिखोगे तो लाइट यार कहां आ रही थी, लाइट तो दिख ही नहीं रही है, लाइट आ कहां से रहा है। ठीक ना, ऐसे दिखोगे। आज जब यही रूम में आओगे, एक विंडो से, एक खिड़की से क्या हो रहा है, लाइट क्या हो रहा है, आ रहा है, तो वो लाइट तुमको दिख रहा है, उसमें डस्ट पार्टिकल भी है, वो भी चलते हुए इसमें दिखते हैं, तो लगता है हमारे नाक में घुस जाएंगे साले, तो वो क्या करते, खिड़की बंद करते हो, डस्ट पार्टिकल दिखते ही नहीं है, तो लगता है कि हाँ रूम हमारा फ्रेश है एकदम। ठीक है, अब बाहर जाते हो लाइट कहाँ है, तो नहीं दिखता है। क्यों, देखो अब यहाँ पे जब खिड़की पे देख रहे हो तो वहां से जब लाइट आ रही है तो वहां पे जो रूम है, वहां के जो पास में जो पार्टिकल, इसमें क्या है, कोलाइडल पार्टिकल से क्या है, पार्टिकल, कौन कौन से पार्टिकल है इसमें, कौन कौन से पार्टिकल है, एयर में कौन कौन से पार्टिकल है, डस्ट है, वाटर ड्रॉपलेट है, वेपर पार्टिकल्स हैं, स्मोक्स हैं, ये सब क्या है, कोलाइडल पार्टिकल। ये सब क्या है, कोलाइडल पार्टिकल है, जिनका साइज का जो रेंज होता है कितना होता है, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के क्या होता है, बीच में होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइडल पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे एयर में क्या होता है, इतनी सारी चीजें क्या होता है, पाए जाते हैं। तो जिस, अब देखो, अब उस जंगले से लाइट आ रही है, आने के बाद उस पार्टिकल, जितने पार्टिकल, कौन कौन से पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल हो गया, वाटर ड्रॉपलेट हो गया, वेपर्स हो गया, स्मेक हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, हमारे एयर में प्रेजेंट है। प्रेजेंट होने के बाद लाइट विंडो से आ रही है, लाइट यहाँ जैसे कि यहाँ दिखा रहे हैं, लाइट क्या हो रहा है, यहाँ से विंडो से आ रही है, यहां से विंडो से आ रही है, और पार्टिकल से क्या टकरा रही है, टकराने के बाद का वही क्या हो रहा है, लाइट बिखर जा रहा है, अब बिखर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। बिखरने के बाद हमें दिखने लगता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं लोग। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है, जो विंडो से क्या होता है, घर में हम सुबह से उठते हैं, देखते हैं कि यार कितना ज्यादा हमारे रूम में क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और जब विंडो बंद कर देते हैं कहते हैं यार कितना फ्रेश मेरा रूम है। ठीक है, चलो आगे चलते। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट भी क्या होता है, स्कैटरिंग का ही फिनोमेना है। ठीक ना, जैसे कि देखो, ये दूध पार्टिकल स्कैटरिंग, यहाँ पे जब दूध में क्या हो रहा है कि जब हम लाइट को पास कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट हमें दिख रहा है, जो पार्टिकल जो है, जितने पार्टिकल है यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट टकराएगी, टकराने के बाद एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद वहां पे लाइट, वहीं पे लाइट क्या करेगी, चारों डायरेक्शन में क्या करेगी, फेंकेगी, इमिट करेगी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं लोग। ठीक ना, यही एग्जांपल जो आपको दूध और पानी वाला एग्जांपल बताएं, सेम टू सेम यही तो है। टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल इन कोलाइडल पार्टिकल फाइन सस्पेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं लोग। मतलब क्या, लाइट को पास करते हैं, एक पार्टिकल से टकराएगा, टकराने के बाद क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, वहीं पे लाइट का बिखर जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसका एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। ठीक ना, शुगर और सिर्फ शुगर, चीनी और पानी मिलाते हैं तो उसमें लाइट नहीं दिखता, क्योंकि डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स नहीं किया, डिसॉल्व किया। और दूध को पानी में मिक्स करते हैं, डिसॉल्व नहीं करते हैं, एक चीज ध्यान रखना। ठीक ना, इसमें सस्पेंशन फ्लो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल को पानी में डालते हैं, टकराने के बाद क्या होगा, उसमें लाइट हमें जाते हुए दिखेगी, और जो पानी है वो नहीं दिखेगी। एग्जाम्पल आज रात में करना अपने घर पे। ठीक ना, एग्जाम्पल इंक्लूड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ द मिल्क सस्पेंशन फ्लो ऑफ द वाटर। ठीक है, समझ में आया। टिंडल इफेक्ट,
When the beam of light strike the minute particle of the earth atmosphere, suspend the particle of dust मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर पाथ ऑफ द, मतलब वही जो घर का जो विंडो बताया था ना, विंडो से जो लाइट आ रही है, आने के बाद करो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वहां टकरा रही है, टकराने के बाद करो उसी वहीं पे क्या हो रही है, लाइट को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं लोग, ठीक ना। जिसकी वजह से लाइट हमें, टिंडल का मतलब स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि लाइट को दिखना, मतलब लाइट टकराने के बाद क्या हो, चारों डायरेक्शन में बिखर गई और हमें दिखने लगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं लोग, ठीक ना। द फिनोमेना ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल को ही गिव्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं लोग। इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं लोग, ठीक ना। दे कैन ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द कोनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, मतलब हम देखो जंगल में भी जाएंगे, देखेंगे कि जंगल में जो फॉरेस्ट होते हैं जंगल में, कि सुबह देखो या शाम, सुबह देखोगे तो क्या होता है, वहां से लाइट, कई जगह लाइट आती है, हमारी अर्थ जमीन तक पड़ती है, नहीं पड़ती है, जिस जहां से पत्ती से थोड़ा सा जगह रहेगा, स्पेस रहेगा, वहां से लाइट आएगी, देखोगे अच्छा यहाँ पर भी क्या है, लाइट दिख रही है आते हुए। क्यों दिख रही है, क्योंकि क्या है, एक पॉइंट से लाइट आ रही है, वहां पे एटमॉस्फेयर क्या है, डस्ट पार्टिकल है, जिससे टकरा रही है, टकराने के बाद क्या है, वहां पे लाइट हमें दिख रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ये टिंडल इफेक्ट का, ठीक है। द कलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, जो लाइट स्कैटर करेगी किस पे डिपेंड करेगा, साइज, जो पार्टिकल जिस पे टकरा रही है उस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ पार्टिकल का साइज क्या है उस पे डिपेंड करेगा। और किस पे स्कैटर होगा, सिर्फ क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल रेंज पे, कुछ ना 1 से लेके 1000 नैनोमीटर कोलाइडल पार्टिकल का साइज होता है, ठीक है। व्हाई द स्काई इज ब्लू, हमारा जो आकाश है वो नीला क्यों दिखता है, ब्लू क्यों दिखता है, ठीक ना। क्यों दिखता है, रे लाइट स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। क्यों दिखता है, स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। क्यों दिखता है ये बता रहे हैं, स्कैटरिंग की वजह से दिखता है, क्यों दिखता है। देखो जैसे कि हमें एक चीज पता है, हम सोशल साइंस में पढ़े हैं, सोशल साइंस में लेके जाते हैं तुमको, ठीक है, कि इसे जो हमारा जो, जैसे कि ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अरे फिगर नहीं सही से बन रहा है, बना रहे हैं तुम्हारे लिए। ये क्या है, हमारा सन है, ठीक ना। और इसके चारों तरफ क्या होता है, हमारा अर्थ क्या होता है, घूमता रहता है। चारों तरफ क्या होता है, अर्थ हमारा घूमता रहता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इक्वेटर कहते हैं लोग। इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, पोल कहते हैं लोग, ठीक। अब आ जाओ इस फिगर पे, इतना बेसिक चीज समझ में आ गया कि जो हमारा सन के चारों तरफ क्या होता है, अर्थ घूमता रहता है, किस फॉर्म में, इलिप्टिकल के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक चीज हम बता रहे हैं, जैसे कि सनराइज होता है, मतलब सुबह जब उठ के देखोगे तो जो हमारा सूर्य है, जो सन है, हमें लाल दिखता है। कब कब लाल दिखता है, जब हम सुबह उठ के दिखेंगे, सुबह जब उगता है सूरज तब हमें लाल दिखता है, और फिर से जब डूबता है तब लाल दिखता है। अब फिर से जब ऊपर देखते हैं दोपहर के समय में 12 बजे के आसपास में, जो हमारा आसमान है वो नीला दिखता है, ब्लू दिखता है। ऐसा क्यों, यही बता रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में लाए कि ये क्यों हमें दिखता है फिनोमिना, ठीक है। साइंस को एकदम मजा के तरीके से पढ़ो, समझ रहे बात को। मतलब ये मत समझो कि यार रटना है, याद करना है, मतलब हमारे आसपास की जो चीजें हो रही है ना, यही सब साइंस है, यही सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। ये सब क्यों हो रहा है, हमारा आकाश नीला क्यों है, समझ रहे बात को। सुबह सूर्य हमें लाल क्यों दिखता है, शाम को भी डूबता है तो लाल दिखता है, लेकिन दोपहर में क्या होता है, पीला दिखता है, समझ रहे बात को। और फिर से आकाश देखोगे ब्लू क्यों दिखता है, वही बता रहे हैं, ठीक ना। ध्यान रखना क्या, कि हमें एक चीज पता है क्या, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। कौन, कितने कलर होते हैं, 7 कलर के लाइट होते हैं। कौन कौन सा, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब इधर से इधर जाएंगे तो इसका वेवलेंथ जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, वेवलेंथ इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्कैटरिंग का रिलेशन एक बताए थे, क्या, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक ना। वेवलेंथ ज्यादा होगा, स्कैटरिंग कम होगा, स्कैटरिंग कम होगा। डिस्टेंस का रिलेशन बताओ, देखो वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा,
तो स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा, स्कैटरिंग कम होगा। इसका मतलब क्या, डिस्टेंस ज्यादा चलेगा। मतलब नहीं समझे ये मतलब, अभी समझाते हैं। देखो जैसे कि यहां पे क्या है, लाइट है, ठीक ना, यहां से लाइट आ रही है, यहां पे क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है, ठीक ना, यहां पे स्कैटरिंग हो रहा है। मान लो यहां से तुम्हारा लाइट आई 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 आई, ठीक, यहां पे क्या हुआ, स्कैटर हो गई, मतलब यहां पे लाइट क्या टूट गई चारों डायरेक्शन में। तो हमें कौन सा लाइट यहां पे दिखेगी, हरा दिखेगी। यहां पे कौन सा दिखेगी, हरा दिखेगी, क्योंकि जल्दी स्कैटरिंग। अब मान लो स्कैटरिंग थोड़ा वेवलेंथ क्या होगा, कम है, तो वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग क्या होगा, वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यानी कि स्कैटरिंग ज्यादा होगा तो इसका मतलब स्कैटरिंग ज्यादा होगा तो यानी कि डिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा ट्रैवल करेगा। डिस्टेंस भी क्या होगा, बहुत ज्यादा दूर जाने के बाद क्या होगा, टूटेगा। बहुत ज्यादा दूर जाने के बाद क्या होगा, टूटेगा। इसीलिए हम लोग जब एम्बुलेंस हो गया, खतरे का जो साइन होता है क्या होता है, लाल होता है। लाल क्यों होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। वेवलेंथ ज्यादा होता है जिसकी वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, कम होता है। स्कैटरिंग कम होता है जिसकी वजह से जो लाल लाइट है बहुत दूर तक हमें क्या कहता है, दिखाई देता है। बहुत दूर तक हमें क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो वहां पर भी जो फिनोमिना होता है क्या होता है, स्कैटरिंग का ही फिनोमिना होता है। तो यहाँ पे अब बेसिक चीजें समझ में आ गया होगा क्या, कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब देखो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, लोग इक्वेटर कहते हैं लोग, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पोल कहते हैं लोग। आपको पता है इक्वेटर पर सन कब आता है, रात के समय आता है, सुबह आता है। और दोपहर में कहाँ होता है, हमारे सर के ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज, जब सन से जब व्हाइट लाइट आ रही है, यहां से सन से जब व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, तो सबसे कम वेवलेंथ कौन है, सबसे कम वेवलेंथ कौन है, वायलेट है। तो वायलेट सबसे पहले क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। सबसे पहले यहां पे क्या हो जाएगा, वायलेट लाइट जो है क्या होगा, टूट जाएगा। यहां पे क्या होगा, वायलेट लाइट क्या होगा, टूट जाएगा। अब फिर उसके बाद से कौन आएगा, इंडिगो आएगा। उसके बाद से कौन आएगा, उसके बाद से कौन आएगा, इंडिगो आएगा। ये व्हाइट नहीं, कलर पे मत जाना, समझ बात, कलर इतना नहीं है हम इसका यूज कर सके, बता रहे हैं आपको। यहाँ क्या आ जाएगा, इंडिगो आ जाएगा। उसके बाद से कौन आएगा, ब्लू आएगा। उसके बाद से कौन आएगा, उसके बाद से कौन आएगा, ग्रीन आएगा। अब ग्रीन के बाद क्या आएगा, येलो आएगा। येलो के बाद कौन आएगा, ऑरेंज आएगा। ऑरेंज तो कलर ही नहीं है, तो यही ले रहे हैं, बता दें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज आएगा। और सबसे लास्ट में क्या है, रेड लाइट है। तो यानी कि जब सन से जब व्हाइट लाइट आएगी तो हमारे अर्थ के पास बहुत दूर है, बहुत दूर है, जिसकी वजह से क्या होगा, अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज आके क्या होगा, जो लाइट, रेड लाइट है, वहां पे क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। यहाँ पे कब स्कैटरिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा, लाइट क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल है वहां पे लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके चारों डायरेक्शन में क्या करेंगे, फैला देंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। इसीलिए हमारे सुबह के समय, रात के समय जो हमारा सूर्य होता है कौन से कलर का दिखता है, लाल कलर का दिखता है। सेम कंडीशन क्या होगा, इस साइड भी होगा। सेम कंडीशन क्या होगा, इस साइड भी होगा। यहां से भी लाइट आएगी, यहां से क्या होगा, सात हिस्सों में टूटते जाएंगे। अब कहोगे कि हमें ठीक है लाल यहां दिखता है, तो फिर 12 बजे ये कहाँ ब्लू दिखता है हमारा आसमान, हमें ब्लू क्यों दिखता है, इसका भी रीजन है। इक्वेटर और पोल, यहां पे देखोगे इक्वेटर से अर्थ की दूरी जो है क्या है, ज्यादा है। अर्थ से और इक्वेटर की दूरी जो है क्या है, ज्यादा है। और अर्थ से पोल का जो दूरी है क्या है, कम है। इसका जो डिस्टेंस है क्या है, कम है। ठीक ना, देखो यहां से यहां पर भी सेम फिनोमिना ही होगा, यहां पर भी सेम फिनोमिना होगा। सबसे पहले क्या होगा, सन से क्या होगा, व्हाइट लाइट का होगा। सन से क्या होगा, व्हाइट लाइट का होगा, आएगा। सन से क्या होगा, व्हाइट लाइट आएगा, व्हाइट लाइट आएगा। सबसे पहले क्या होगा, वायलेट का क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। सबसे पास कौन सा टूटेगा, वायलेट लाइट का होगा, वहां पे उसका पार्टिकल में टकराएगा, उसके बाद टूटेगा। अब उसके बाद से वायलेट के बाद इंडिगो, उसके बाद से क्या होगा, इंडिगो का होगा। वायलेट के बाद इंडिगो का होगा, टूटेगा। इंडिगो के बाद कौन सा टूटेगा, ब्लू। उसके बाद कौन सा टूटेगा, यही का है, ब्लू कलर का है, ठीक है ना, ब्लू। अब कहोगे ठीक है, तो बाकी सब लाइट का है, ब्लू टूटा, यहाँ पर आने के बाद लाइट का ब्लू जो लाइट है यहाँ कोलाइडल पार्टिकल से टकराने के बाद बिखर गया चारों तरफ, ठीक ना, इसीलिए हमारा आसमान क्या हुआ, ब्लू दिख रहा है।
आज जो वायलेट इंडिगो हमारे पास से बहुत दूर है, बहुत दूर है, टूटे जो हमें दिखाई नहीं दिया। जो ब्लू कलर की लाइट है, ब्लू कलर की लाइट थोड़ा सा पास आके स्केटिंग जो आकाश का जो हम आंखों से देख सकते हैं, वहां पर आने के बाद टूट गया, टकराने के बाद बिखर गया, जिसकी वजह से हमारा आसमान जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब कहोगे हमारा जो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये लाइट कहाँ गया? इसका भी स्केटिंग होता है, लेकिन अर्थ के सरफेस के बहुत पास आगे होता है। बहुत मतलब इसका जो वेवलेंथ है ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका जो स्केटरिंग होगा कम होगा, स्केटरिंग कम होगा, जिसकी वजह से डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर तक क्या होगा? ट्रैवल करेगा, जिसकी वजह से ये लाइट का स्केटरिंग हमें नहीं दिखता है। जो दोपहर के समय क्या होता है, सिर्फ हमें क्या होता है, ब्लू लाइट का ही स्केटरिंग हमें आसमान में दिखता है, बिखर जाता है। मतलब लाइट पार्टिकल क्या होगा, टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, बिखर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा आसमान जो है क्या होगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। ठीक है, ये बेसिक चीज समझ में आया? देखो, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ द वाटर इन द डीप सी, हमारे जो समुद्र में का भी कलर क्या होता है, ब्लू कलर का दिखता है। दी रिप्रेजेंट द सनराइज एंड सनसेट, सनराइज का मतलब सन का उगना, सनसेट का मतलब क्या होता है, सन का डूबना। द सम ऑफ द वंडरफुल फिनोमेना ऑफ द फैमिलियर विथ स्कैटरिंग, ठीक ना, स्कैटरिंग का ही क्या है, एक फिनोमेना है। ठीक ना, द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ट्रू सॉल्यूशन, जब ट्रू सॉल्यूशन से जब हम पास करेंगे, मतलब कि कोई मिक्स नहीं किया है, एकदम ट्रू सॉल्यूशन, जो एक कलर का ही मिक्सर है। ठीक ना, चाहे पानी कर दिए, पूरा डिसॉल्व कर दिए, ट्रू सॉल्यूशन बना दिए। ट्रू सॉल्यूशन मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, फिर उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कि चीनी में जब हम पानी को मिला देंगे तो उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं लोग। ठीक ना, द पाथ बिकम विजिबल थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन, जब कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब कोलाइडल सॉल्यूशन में जो हम लाइट को पास करेंगे वहां पे लाइट हमें क्या होगा, विजिबल होगा, और जब ट्रू सॉल्यूशन में जब हम पास करेंगे वहां पे लाइट क्या होगा, विजिबल नहीं होगा। द साइज ऑफ द पार्टिकल रिलेटेड टू द लार्जर, जो कोलाइडल पार्टिकल जो साइज होता है क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक ना, व्हाई डज द स्काई ब्लू एट द डे, दिन के समय हमारा आसमान नीला क्यों दिखता है, आपको बता चुके हैं। बिकॉज द फिनोमेना ऑफ द स्कैटरिंग, सनराइज गेट द स्कैटरिंग ऑफ द स्मॉल एयर मॉलिक्यूल, हमारे आसमान में एयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। द अदर फाइन पार्टिकल द एटमॉस्फेरिक ड्यूरिंग द पासेज द स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, हम आपको बताया था क्या होता है, स्कैटरिंग जो होता है क्या होता है, स्कैटरिंग जो होता है कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कहता है, ये कहता है वेवलेंथ का साइन होता है। कैसे? ऐसे क्या होता है, वेवलेंथ का क्या होता है, साइन होता है। ये क्या है, वेवलेंथ है। ठीक ना, द ब्लू विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, आज जो ब्लू कलर का जो ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ होता है कहता है छोटा होता है, छोटा होता है, जिसकी वजह से कहता है स्कैटरिंग क्या होता है, जल्दी होता है, स्कैटरिंग जल्दी हो जाता है, इसकी वजह से कहता है डिस्टेंस कम कवर करता है, जिसकी वजह से हमारा आसमान का होता है ब्लू कलर का दिखाई देता है। स्कैटरिंग मोर कंपेयर टू द रेड लाइट, स्कैटरिंग रेड के कंपेयर में क्या होता है, स्कैटरिंग पहले हो जाता है किसका, ब्लू कलर का। ठीक है, greater scattering blue light of the air molecule in all direction the atmosphere appear the blue in the candling daytime, दिन में हमें इसलिए क्या होता है, आसमान जो होता है क्या होता है, नीला कलर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखो, क्या देखो, ये देखो, why the sky is blue, यही तो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहाँ पे लाइट आने के बाद क्या होता है, टकरा के चारों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बिखर जा रहा है, इसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो हमारा आसमान होता है कौन से कलर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। अब तुम कहोगे ठीक है, हम पिछले क्लास में पढ़े हैं जो हमारे जो हमारे स्टार है, तारे हैं, वो चमचमाते हुए दिखते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ठीक ना, ट्विंकलिंग होता है, लेकिन हमारे जो प्लैनेट हैं जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, अर्थ की तरफ, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो हमें नहीं दिखते हैं टिमटिमाते हुए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मतलब स्टार जो तारे होते हैं उनको दिखते हैं टिमटिमाते हुए, लेकिन जो प्लैनेट होते हैं वो हमें नहीं दिखते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है ना, जो हमारा प्लैनेट है हमारे अर्थ से क्या है, बहुत क्लोज है, बहुत पास है। और जो देखो, एक प्लैनेट के पास खुद की लाइट भी नहीं है, जैसे सन के पास क्या है, खुद की लाइट है, जो क्या कर रहा है, भेज रहा है, लेकिन प्लैनेट के पास खुद की लाइट नहीं है। दूसरी बात, जो आसमान होता है, जितने प्लैनेट होते हैं, अर्थ के सन के क्या होते हैं, चारों तरफ क्या होता है, घूमते रहते हैं, तो वो टिमटिमाते नहीं है, टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं। जबकि हमारे जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं, चमकते हुए दिखते हैं, बुझेंगे, दिखेंगे, बुझेंगे, दिखेंगे। हमारे जो प्लैनेट होता है वो नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, इसके पीछे का रीजन है, जो हमारा प्लैनेट है, ये जितना भी आपको प्लैनेट दिख रहा है, इसके पास खुद का लाइट नहीं है, मतलब खुद के लाइट नहीं, सन ही एक ऐसा मात्र सोर्स है, एनर्जी का फॉर्म है, जो कहता है जिसकी वजह से पूरे अर्थ पे कहा लाइफ सर्वाइव कर रही है, क्योंकि उसके पास क्या लाइट का क्या सोर्स है। बाकी जितने भी प्लैनेट है उसके पास खुद का लाइट का सोर्स नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज, जो हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो प्लैनेट है, क्या हो रहा है कि सन के चारों तरफ क्या होता है, घूमता है। हमें स्टार जो होता है
तारे जो होते हैं दिखते हैं टिमटिमाते हुए, लेकिन हमारा प्लैनेट नहीं दिखता है। इसके पीछे का एक वजह है। एक वजह ये है कि जो हमारा प्लैनेट है इसके पास खुद का कोई लाइट सोर्स नहीं है कि खुद लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। एक दूसरी बात कि हमारे सन से हमारे अर्थ का बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। क्या इसका क्या रीजन है? बहुत क्लोज है तो टिमटिमाता नहीं, इसका क्या रीजन? इसके पीछे का रीजन ये है स्टार जो है बहुत दूर है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपको बताए थे कि हमारे जब लाइट दूर है, जब हमारे पास आते आते क्या होता है, कई बार रिफ्रैक्शन होते होते क्या होता है अपने पाथ को डेविएट हो जाता है और हमारा अर्थ जो चारों तरफ घूमता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो लाइट हमारे पास आती है नहीं आती, आती है नहीं आती, आती है नहीं आती, अपने पास से क्या होता है डेविएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है तारे हमारे क्या होता है टिमटिमाते हैं। लेकिन प्लैनेट हमारे क्या है अर्थ के बहुत क्लोज है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बहुत कम होता है, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन क्या था, उसके पास लाइट का कोई सोर्स नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो हमारा प्लैनेट है एक कलेक्शन है, एक पॉइंट लाइट सोर्स का क्या है, एक कलेक्शन है बहुत सारा क्या था स्मॉल साइज पॉइंटेड लाइट सोर्स का क्या है, एक कलेक्शन है कौन, प्लैनेट हमारा। जिसकी वजह से क्या होता है, अब मान लो कोई एक पॉइंट एक लाइट आता बीच में क्या होता है रिफ्रैक्शन होते होते क्या होता है हमारे पास टिमटिमाता दिखता, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब क्या दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। आज जो हमारा प्लैनेट होता है कई सारे लाइट का एक सोर्स होता है, मतलब एक लाइट नहीं आ रही है, बहुत सारा लाइट का क्या है सोर्स है, जिसके बाद कांस्टेंट एक एवरेज लाइट सोर्स का हमारे अर्थ पे कार्य पड़ रहा है। तो इसलिए हमारे अर्थ पे पड़ रहा है, इसलिए हमारा जो प्लैनेट है टिमटिमाते हुए नहीं दिखेंगे, या तो दिखेंगे हम अगर दिख रहे हैं तो पूरे एकदम दिखेंगे और नहीं दिख रहे साफ नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, द प्लैनेट इज मच क्लोजर टू द अर्थ, कि मतलब कि हमारे प्लैनेट इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं, इसलिए नहीं ट्विंकलिंग करते हैं क्योंकि मच क्लोजर टू द अर्थ के बहुत पास होते हैं। दूसरा चीजें क्या होता है, सीन दी एक्सटेंट सोर्स, उसके पास कुछ खुद का लाइट सोर्स नहीं होता। प्लैनेट में कंसीडर द प्लैनेट जो होता है किसका कलेक्शन होता है, कलेक्शन आप दिखाते लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज लाइट सोर्स, लार्ज नंबर ऑफ द पॉइंट साइज लाइट सोर्स का क्या है, एक कलेक्शन होता है। समझ रहे बात, एक लाइट का सोर्स नहीं होता, एक लाइट का सोर्स का कलेक्शन होता है। समझ रहे बात को, क्या होता है जो हमारा प्लैनेट होता है में कंसीडर द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट लाइट सोर्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है। लाइट कमिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स, एक पॉइंट से अगर मान लो एक पॉइंट साइज सोर्स से एक लाइट आ रही है तो वहां पे क्या होगा, लाइट का होगा फ्लक्चुएट होगा, मतलब दिखेगा टिमटिमाते हुए, लेकिन क्या होगा बट टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम द ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट लाइट सोर्स इज एवरेज बिकम कांस्टेंट। मतलब जो एक एवरेज के फॉर्म में जब लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी तो हमें एवरेज दिख रही है, एक मान लो लाइट आ रही है, एक नहीं दिखेगी बाकी सब दिख रही है, लाइट हमें दिखेगी। 100% में 20% लाइट हमारी आंखों तक नहीं पड़ी, 70% पड़ी, लेकिन 70% तो दिख रहा है ना। तो 70% 30% वाला जब आएगा तो इसमें से 30% का होगा नहीं दिखेगा। समझे, लाइट कोई तो कोई हमारी आंखों के पास आ ही रहा है, इसलिए हमें प्लैनेट जो है क्या है दिख रहा है, या तो दिखेगा या तो साफ नहीं दिखेगा, दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। तो द प्लैनेट इज अपीयर इक्वली ब्राइटली एंड देयर इज नो ट्विंकलिंग ऑफ द प्लैनेट। इसी का रीजन होता है कि जो हमारा प्लैनेट होता है टिमटिमाते हुए नहीं दिखता है, ट्विंकलिंग नहीं करता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर आपका पूरा समाप्त हुआ। तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका जितना पीडीएफ है कहाँ जाता है, टेलीग्राम चैनल पे जाता है, और जितना भी इंफॉर्मेशन है जो अपडेट इंफॉर्मेशन है जो देखना होता है कहाँ जाता है, इंस्टाग्राम पे जाता है। तो आप इंस्टाग्राम को और टेलीग्राम को हमारे जाइए चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम पर पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है चैप्टर का, जाइए वहां से पीडीएफ का डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करिए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।